Hello everyone, students. Today we are continuing our topic performance appraisal of human resource management. In the last session we have completed our meaning, definition, objectives, steps of performance appraisal, means process of performance appraisal. Now today we are continuing with the methods of performance appraisal. The meaning of performance appraisal, as we all know, is the evaluation, systemic evaluation of the performances of employees, the several employees of the organization. जितने भी हमारे employees हैं उनकी ability क्या है, उनका development कैसा है, उनकी growth कैसी है, उस सबको evaluate करने के लिए, उस सबको assess करने के लिए कहाँ requirement है हमें development programs की, ठीक है, कैसे हमें अपनी उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हमें उनको डिफरेंट प्लेसेस प्रोवाइड करनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें सर्टेन करने के लिए हम परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में। और वो करने के लिए हमें डिफरेंट थिंग्स हैं जो मेजर करनी पड़ती हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमें परफॉर्मेंसेस अपने एम्प्लॉयज़ की मेजर करनी होती है। तो वो हमारे जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हमारे मेथड्स हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट आर मॉडर्न मेथड्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स डिफरेंट बहुत सारे पार्ट्स के हैं जो अभी भी बहुत यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड्स हैं ये। रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, कॉन्फिडेंशियल मेथड, ये सारे हमने अभी भी सुने हैं, सारे के सारे मेथड्स। अब इनको हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं। व्हाट इज़ रैंकिंग मेथड? सबसे पहला हमारा आता है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड क्या होता है? सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्मल सिस्टमेटिक मेथड है ये परफॉर्मेंस अप्राइजल का, जहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय को कंपेयर किया जाता है विद ऑल अदर्स। सब जितने ऑल अदर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है, उनको जो एक प्लेस देना, उनकी वर्थ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस चीज़ को सर्टेन, उस चीज़ को बताने के लिए उनको रैंक दिया जाता है, हाईएस्ट टू द लोएस्ट और फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट, किसी भी फॉर्म में। नंबर सेकेंड हमारा आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, हर एम्प्लॉय को कंपेयर किया जाता है एम्प्लॉयज़ को ऑन वन बेसिस, ठीक है। पेयर्ड, यहाँ पे पेयर्ड आया तो 1-on-1 बेसिस पे ये किया जाता है। तो रेटर को क्या है, एक बंच ऑफ स्लिप्स होती है उसके पास, ईच पॉइंटिंग पेयर ऑफ नेम्स, जिन पर 2 हमारे जो पुट किए जाते हैं और टिक मार्क लगाना होता है एम्प्लॉय के लिए, हुम उसको लगता है कि बेटर है फ्रॉम द 2, तो जो दो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से जो उसको लगता है कि वो बेटर वन है, वहाँ से उसको वो पिक करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड तो एक सिंपल सा मेथड है जो सभी स्टूडेंट्स को भी पता होता है, कि जहाँ पे सर्टेन कैटेगरीज दी जाती हैं, वर्स्ट आर एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस एंड केयरफुली डेफिनेशन जहाँ पे दी जाती है कैटेगरीज की, ठीक है। वो क्या है, 3 कैटेगरीज जो इनकी अपनी अपनी वर्थ होती है, डिफरेंट कैटेगरीज। उसमें आउटस्टैंडिंग आता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, जो आप लोगों ने भी बहुत बार, आप लोगों को भी ये ग्रेडिंग मेथड मिला होगा। तो जहाँ पे एलोकेट किया जाता है ग्रेड, जो डिस्क्राइब करता है कि उसकी और परफॉर्मेंस जो है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी किस कैटेगरी में उसकी परफॉर्मेंस आती है, डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें डिफाइन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, ये एज्यूम करता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, जो कंफर्म करता है एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, जैसे 10-20, 40-20 या 10% हो गया, जहाँ पे यूजुअली क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है, मतलब जॉब परफॉर्मेंस एक लार्ज नंबर ऑफ, एक रेट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, जो उनकी प्रोमो एबिलिटी है उसको जिसमें टेंड किया जाता है, उसमें उसको जो दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। अब ये किस चीज़ के लिए, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मेनली किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, ये जो एलिमिनेट होता है, जो बयास सिस्टम है या कोई भी किसी भी तरह का, अगर किसी को लगता है कि किसी और के लिए फेवरिज्म है या कोई भी इस तरह की जहाँ पे प्रॉब्लम हो, या किसी को ये चीज़ अगर इस चीज़ को ख़त्म करना हो, तो हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड क्या होता है, एक रेटर जो है फोर्स्ड होता है टू आंसर
जो एक रेटर है उसको रेडीमेड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ब्लॉक्स में, ठीक है। 2 और मोर जितने भी उसके ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं अबाउट द एम्प्लॉई। उसमें ट्रू और फॉल्स, या तो उसको ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर देना होता है लिस्ट का। तो ये एक HR डिपार्टमेंट फाइनल असेसमेंट करने के लिए एम्प्लॉय का ये मेथड यूज़ करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट के बाद चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, जो बेसिक पर्पस है उसका यूटिलाइज़ करना। चेकलिस्ट मेथड का जो एक इवैल्यूएशन बर्डन है अपॉन द रेटर, जो इवैल्यूएशन बर्डन होता है रेटर का, उसको एलिमिनेट करना, उसको कम करना। तो उसमें सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं आंसर्स के साथ इन येस और नो, ठीक है। आंसर्स क्वेश्चंस दोनों होते हैं, वो प्रिपेयर करे जाते हैं बाय द HR डिपार्टमेंट। तो चेकलिस्ट क्या है, इसमें प्रेजेंट की जाती है रेटर को। उसमें वो अप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं जो टिक होते हैं, जिसको टिक करने होते हैं, रिलेटेड जो हैं जो प्राइसी के से रिलेटेड होते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर, जो अपना एक वेटेज कैरी करते हैं उसको आंसर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड क्या है, इसमें रेटर रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स लेता है, ठीक है। इंसिडेंट्स मेथड वो क्या डिस्क्राइब करता है, एक्सट्रीमली गुड और बैड बिहेवियर जो होता है रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस में जो उसका रहा है प्राइसी का, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं बिहेवियर रिलेटेड, उनको क्रिटिकल इंसिडेंट्स कहा जाता है। यूजुअली जो रिकॉर्ड करे जाते हैं सुपरवाइज़र के थ्रू, ठीक है। जो उनका इमीडिएट बॉस होता है सुपरवाइज़र के थ्रू जो इवैल्यूएट करते हैं अब जो भी पूरा पीरियड रहा है सबऑर्डिनेट का, ठीक है, उसको जो इवैल्यूएट करा जाता है। एक ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। हमारा जो ये वाला मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। नेक्स्ट आता है अब हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, जिसको हम लीनियर रेटिंग स्केल मेथड भी बोलते हैं। ये बहुत पॉपुलर और सिंपलेस्ट टेक्निक है जो एक प्राइजिंग करने के, प्राइजिंग परफॉर्मेंस की, जो इस हमारी लीनियर रेटिंग स्केल के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ पे प्रिंटेड अप्राइजल फॉर्म दिए जाते हैं। प्रिंटेड अप्राइजल फॉर्म मिलते हैं जिनको यूज़ किया जाता है अप्राइज करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट आता है हमारा, उसके बाद वाला हमारा मेथड आता है 9th एसे मेथड। एसे मेथड हमें पता चला एसे मेथड क्या सिंपलेस्ट है अप्राइजल मेथड। इसमें क्या है, जो रेटर है राइट करता है एक नैरेटिव, जो एक डिस्क्रिप्शन है वो देता है एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ के लिए, वीकनेस के लिए, उसकी पास परफॉर्मेंस कैसी रही है, पोटेंशियल सजेशंस क्या हैं इम्प्रूवमेंट्स के, उसके ये सब कंटेन करता है। एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, एक सिंपल एक उसको यूज़ किया जाता है, एक पॉजिटिव पॉइंट जो उसकी अगर सारी चीज़ें, अगर सजेशंस में हमारी सारी चीज़ें होंगी, स्ट्रेंथ्स भी होंगी, वीकनेसेस भी होंगी, उसकी पोटेंशियल या कोई भी उसको उसके लिए सजेशंस चाहिए, सारी चीज़ अगर उसमें कंटेन की जाएंगी तो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं चाहिए, केवल एक स्पेसिफिक जो एक एक्सटेंसिव जो एक ट्रेनिंग पार्ट है, इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग पार्ट है वो उसको कंप्लीट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड क्या है, आउटसाइड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ये किसके थ्रू किया जाता है, बाय समवन आउटसाइड एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमारे यूजुअली या तो हमारे डिपार्टमेंट से या कॉर्पोरेट या कहीं से HR डिपार्टमेंट से, उसके एडवांटेज हमारे क्या होते हैं, मैनेजरियल लेवल जो प्रमोशंस होते हैं उसको एक कंपेरेबल इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होती है, वो वहाँ से वो ले सकता है। लेकिन इसकी अपनी डिसएडवांटेज भी होती है कि जनरली फैमिलियर नहीं होते आउटसाइड, जो आउटसाइड का है हमारी जो डिपार्टमेंट है उससे, तो एक वर्क एम्प्लॉयमेंट जो होता है एम्प्लॉय को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता उन चीज़ों को, तो एक्चुअल बिहेवियर वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक ये वाला डिसएडवांटेज भी है इस मेथड का। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, एक ट्रेडिशनल वे है प्राइसिंग का एम्प्लॉयज़ को, जो मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वहाँ जो इमीडिएट बॉस है, जो सुपरवाइज़र है, कुछ इफेक्ट जो होते हैं प्रमोशन के या ट्रांसफ़र के, यूजुअली उनको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिवाइस करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, जो कि क्या कंटेन करती है, वही सिंपल इंटेलिजेंस क्या है हमारे एम्प्लॉय का, एटीट्यूड कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या क्या है, उसका करेक्टर, उसकी अटेंडेंस कैसी है, उसका डिसिप्लिन क्या है, ये सारी चीज़ें कंटेन होती है, जिससे कि उसका फर्दर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन है जो गवर्नमेंट उसमें लेना है वो कंप्लीट हो सके। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे जो मॉडर्न मैथड्स हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।